दोस्तों हाजिर हूँ आज फिर एक और नई बात के साथ। लेकिन आज अपनी बात को शुरू करने से पहले छोटी सी तब्दीली कर रहा हूँ। इस बार मैं जो स्टोरी जिसके ऊपर मेरी बात अक्सर आधारित होती है उसको मैं बाद में न कहकर शुरुआत में कहना पसंद करूँगा या कहना चाहूँगा। इसका ख़ास मकसद है कि मैं अपनी कहानी को कहूँ और उस बात के साथ कोरिलेट करके कहूँ ताकि बेहतर समझ आ सके, बेहतर हमारे ज़हन तक वो बात जा सके। एक बार एक जंगल में आग लगी। अपने आप को उस आग से बचाने के लिए जंगल के जानवर आसपास के जंगलों की ओर दौड़े। या यूँ इस बात को आप मान लीजिए जैसे आज यूक्रेन के अंदर लगी जंग की वजह से लोग आसपास के मुल्कों में पनाह ले रहे हैं। दोस्तों, उन जानवरों में एक जानवर था हिरन। उसने भी अपनी जान को महफूज रखने के लिए पास के जंगल की ओर दौड़ लगाई। उसको इस दौड़ के दौरान खर्च हुई उसकी ऊर्जा के कारण पानी की आवश्यकता थी। उसका हलक सूख रहा था। दोस्तों, उसने पानी की तलाश की लेकिन उसे पानी नज़र नहीं आया। वो थक के विश्राम की मुद्रा में एक दरख्त के नीचे खड़ा था। दोस्तों, जब वो विश्राम की मुद्रा में है तो उसे पानी की कल कल ध्वनि सुनाई दी और जब आवाज़ सुनने के बाद उसने आँख खोली। उसने उस दिशा की ओर पैर बढ़ाए जहाँ से आवाज़ आ रही थी और अंत में उस पानी के स्रोत की ओर वो बढ़ चुकी थी और पहुँच चुकी थी। उसके सामने बहता हुआ स्वच्छ साफ पानी था। पानी पीने की इच्छा थी, पानी सामने था। तो देखता क्या है कि उसके राइट में एक शिकारी घात लगा के बंदूक फिट करके बैठा है और उसके बिल्कुल दूसरी ओर लेफ्ट साइड में एक शिकारी शेर बड़ी उत्सुकता के साथ उसे निहार रहा है। आगे नदी है। पीछे मुड़ के देखा तो वो आग उसके वहाँ तक पहुँच चुकी थी जिस रास्ते से वो आई थी। समस्याएं चारों ओर थी। समस्याओं में घिरे हिरन ने अब एक क्षण के लिए खुद को महसूस किया कि चारों ओर मौत है। अब क्या किया जाए? उसके दिमाग में जो सबसे पहली बात आई वो ये थी कि मैं यहाँ पानी के लिए आई हूँ, क्यों ना मरना तो हो ही रहा है, पानी पी के मरा जाए। दोस्तों, उस हिरन ने यकायक अपने गर्दन को पानी के स्रोत की ओर, उस नदी की सतह की ओर बढ़ाया ही था कि शिकारी ने गोली चलाई। शेर को गोली लगी। जब हिरन ने पानी पीने के बाद गर्दन उठा के जहाँ से वो फायर हुआ था उसकी तरफ देखा तो वहाँ वो शिकारी नहीं था। उसने शेर की ओर देखा तो शेर नहीं था, क्योंकि फायर के बाद शेर शिकारी का पीछा कर रहा था। शिकारी बेतरतीब दौड़ रहा था। एकदम से काली घटा बादलों की बरसी और जो पीछे आग लगी थी वो आग भी शांत हो चुकी थी। हो सकता था कि हिरन डर की वजह से उस नदी में छलांगा लगा देता, मौत तय थी। हो सकता था हिरन आग की ओर दौड़ता और जलकर स्वाह हो जाता। हो सकता था हिरन उस शिकारी की ओर दौड़ता और उसके फायर का शिकार होता। हो सकता था कि शेर की ओर बढ़ता तो शेर उसे निगल लेता। उसने दिमाग की शांति को भंग नहीं होने दिया और उसने वही डिसीजन लिया जो उसको लेना चाहिए था और उसका बचाव हुआ। असल लाइफ में हमारे साथ भी यूँ ही होता है। जब बहुत सारी दिक्कतें हमारी ओर बढ़ती हैं, ये हमारा जहन है, हमारा दिमाग है, ये काम करना बंद कर देता है और मुसीबतें हमारी ओर दौड़ती हैं। हम मुसीबतों के आगे आगे दौड़ना शुरू करते हैं। वो मुसीबतें जो हमारी ओर दौड़ रही हैं उसकी सूरत उस कुत्ते की तरह मान लें जो आपके पीछे दौड़ रहा है और आप उसके आगे आगे दौड़े जा रहे हैं। अगर रुक के उस कुत्ते की ओर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो संभावना है कि कुत्ता दौड़ेगा। हमें जब भी इस प्रकार की दिक्कतें आएँ, बिल्कुल मत घबराएं। अपने जहन के अंदर वो विचार लेके आएँ जो सबसे काबिल है, उस हिरण की तरह।
और समस्याएं आती हैं तो चहुँ ओर से आती हैं, और जब आप मजबूती के साथ डटे रहते हैं तो समस्याएं चली भी जाती हैं जहाँ से आ रही होती हैं। हमारा डोल जाना, हमारा घबरा जाना, हमारा डर जाना, हमारा गिर जाना उन समस्याओं के सामने हमें कमज़ोर तर कमज़ोर कर डालता है और हम इस बहुत प्यारी ज़िंदगी से महरूम रह जाते हैं। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। समस्याएं हमें लड़ना सिखाती हैं। संघर्ष के बाद मिली जीत बहुत स्वादिष्ट होती है। मुसीबतों से मत घबराएं, मुसीबतों की ओर बढ़ें, मुसीबतों का पीछा करें, मुसीबतों को ललकारें, क्योंकि समस्याएं, मुसीबतें उस भगवान ने हमें इसलिए दी हैं कि हमें और मजबूती मिले, हम और मजबूत हो के सामने आएँ। हमारे अंदर जो बहुत कुछ है, जो कभी प्रकट नहीं हुआ, जो कभी सामने नहीं आया, वो मुसीबतें उस चीज़ को प्रकट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त नमूना पेश करती हैं। जल्द मिलेंगे एक और बात के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं एक और नई बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। रब रखा।